जय जिनेन्द्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे मेनोपॉज की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, टॉप 5 मेडिसिन के बारे में जो मेनोपॉज की बहुत सारी समस्याओं में आपको बहुत ही ज़्यादा विदाउट साइड इफेक्ट रिजल्ट दे सकती है, आपकी प्रॉब्लम्स को फिनिश कर सकती है लगभग। तो उसी के बारे में ये वीडियो है। मेनोपॉज का जो टाइम होता है वो सिर्फ 2-3 मंथ का नहीं होता, जब आपका पीरियड बिल्कुल बंद हो जाता है सिर्फ उतना टाइम नहीं होता। ये लगभग 5 इयर्स का होता है। मूड स्विंग्स, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बीपी फ्लक्चुएशंस, हेडेक्स और भी बहुत सारी वीकनेस, वाइट डिस्चार्ज और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जो होती है, ये प्रॉब्लम्स जो होती है मेनोपॉज के टाइम पे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कई बार क्रिटिकल कंडीशंस भी होती है। जिस तरह गर्ल का पीरियड आना उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग टाइम की तरह होता है, उसी तरह मेनोपॉज का जो टाइम होता है वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें कैसे मदद कर सकती है, इसी के बारे में वीडियो है। टॉप 5 मेडिसिन के बारे में आप जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा अच्छा मिल सके। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो वर्थ है, किसी के काम आ सकता है, तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है सेपिया। सेपिया मेडिसिन किस पोटेंसी में लेना है? 30 पोटेंसी में। आप इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग वंस, ट्वाइस या थ्राइस ले सकते हैं दिन में। लेकिन इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज किसी भी तरह की हो, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कम ब्लीडिंग हो रही है या कलर डिफरेंट है उसका, तो भी ये मेडिसिन बहुत बेनिफिशियल रहती है उस कंडीशन में जब इसके सिम्टम्स मिलते हो। सिम्टम्स क्या रहते हैं? जो लेडी है बहुत ही ज़्यादा अपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती है, उसको वर्क के प्रति बहुत ज़्यादा टेंशन्स रहती है, एम्बिशियस रहती है वो अपने वर्क को या अपनी करियर को लेके एक टाइम तक। लेकिन इसके बाद उसका उस सब चीज़ों के प्रति इंडिफरेंस उत्पन्न होने लग जाता है, या फिर फैमिली के प्रति इंडिफरेंस उत्पन्न होने लग जाता है। इंडिफरेंस से मतलब है कि उसके प्रति इच्छा नहीं रहना, कोई काम करने की इच्छा नहीं होना। इसके अलावा जो फीमेल सिम्टम्स होते हैं वो भी बहुत प्रोन हो जाते हैं, जैसे कि वेजाइनल ड्राइनेस जो मेनोपॉज के सिम्टम होते हैं, अगर ये बहुत प्रॉब्लम रहती है तो भी मेडिसिन बहुत बेनिफिशियल रहती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय अगर पेन होता है या इसकी बिल्कुल सेक्स की इच्छा नहीं होती है तो भी मेडिसिन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। इसके अलावा अगर ओवरऑल देखा जाए तो बैक पेन रहता है, वीकनेस रहती है और ड्राउजीनेस रहती है। ऐसा भी हो सकता है सिडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण, पहले बहुत पतले थी लड़की या लेडी, बहुत पतली थी, उसके बाद उसका वेट गेन बहुत ज़्यादा होने लगा। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स रहते हैं, इस तरह की अगर लेडी रहती है, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जो है, मेनोपॉज के जो भी सिम्टम्स है, मेनोपॉज की जो भी समस्या है, ये अगर मेडिसिन दी जाए तो बहुत बेनिफिशियली एक्ट करती है। रिपीटेशन की बात करें, सामान्य तौर पर दिन में 3 बार की जरूरत होती है, लेकिन अगर सिम्टम्स बहुत ज्यादा मिलते होते हैं तो उसको आप हाइपोटेंसी में कम रिपीटेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है कैलकेरिया कार्प। कैलकेरिया कार्प 30 उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है जब मेनोपॉज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हॉट फ्लशेस आ रही है, या जो भी प्रॉब्लम्स है वो हैं, उसके साथ में क्या ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कैल्शियम विटामिन डी की डिफिशियंसी काफ़ी समय से, और लेडी ने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, फेयर, फैटी, फ्लैबी, ये तीनों कैलकेरिया कार्प के लिए कहा जाता है। यानी जो लेडी गोरी हैं, उनका वेट थोड़ा ज़्यादा है और थुलथुला सा शरीर है, उन लेडीज़ को अगर मेनोपॉज के टाइम पे समस्याएं उत्पन्न हो रही है बहुत सारी, या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, या वेट गेन हो रहा है, या हड्डियों में कमजोरी आ रही किसी भी तरह की, तो ये मेडिसिन दी जा सकती है। इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं उनको भी कॉप अप करने में लेडी को ठीक रहेगा। मतलब जो भी डिप्रेशन जैसे या मूड स्विंग्स जैसे हैं वो सारी चीज़ें थोड़ी सी कम होगी, लेडी को थोड़ा ईज लगने लगेगा और ये सारे जो तकलीफें हो रही है उसमें भी आराम मिलेगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है ग्रेफाइटिस 30। कब यूजफुल है मेडिसिन? जब नीचे का एरिया जो है, वेस्ट के यहाँ का एरिया जो है, वो अगर ज़्यादा वेट गेन कर रहा है, वहाँ पे फैट ज़्यादा हो रही है लेडी की, कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत ज़्यादा रहता है और सुस्ती सी छाई रहती है बॉडी में, तो उस समय पे, मेनोपॉज के समय में, या किसी भी तरह की सिस्ट बनने लगी हो, ओवरीज में बनने लगी हो, फाइब्रॉइड में यूट्रस में बनने लगी हो, जिसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं, तो सिस्ट या फिब्रॉइड की कंडीशन है, कॉन्स्टिपेशन भी है साथ में, और स्किन प्रॉब्लम्स अगर किसी लेडी को बहुत ज़्यादा रहती है तो ग्रेफाइटिस जो है मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जो भी है, स्पेशली जब पीरियड्स कम आने लगे हों, बहुत कम के साथ साथ पेनफुल आने लगे हो, इस तरह तकलीफ़ों के साथ,
तो ये आपके मेनोपॉज में काफ़ी मेडिसिन मदद कर सकती है। रिपीटेशन की बात करें तो दिन में 3 बार की ज़रूरत हो सकती है, 1 बार भी हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है, और ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसकी आप हाइपोटेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है बहुत ही बेनिफिशियल मेनोपॉज के टाइम पे वो है एमाइल नाइट्रोसम। एमाइल नाइट्रोसम कब बहुत बेनिफिशियल रहती है? जब पैल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हो मेनोपॉज के टाइम पे, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रही हो, और चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके सिम्टम्स ऐसे हो कि चेस्ट पेन, पैल्पिटेशंस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बार बार आती हो, बार बार प्रॉब्लम्स होती हो, और हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स आ रहे हो लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर लेडी को हार्ट अटैक भी आ चुका हो, तो एमाइल नाइट्रोसम जो है बहुत बेनिफिशियली एक्ट करती है उस समय पे। नेक्स्ट जो मेडिसिन है जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है मेनोपॉज के टाइम पे वो है लेकेसिस। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हॉट फ्लशेस बहुत ज़्यादा हो रही है, छोटी छोटी बात में पेशेंट डिप्रेशन में चली जाती है, छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर टॉकिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा बोलने लगती है, उसका बोलना बंद ही नहीं होता, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कोई भी चीज़ उसको सही नहीं लगती है, सारी चीज़ें गलत लगती है, और ब्लीडिंग बहुत प्रोफ्यूज हो रही है अगर मेंसेस में, तो ये मेडिसिन बहुत ही बेनिफिशियली एक्ट करती है। स्पेशली मेनोपॉज के टाइम पे जब ब्राइट रेड ब्लड बहुत तेज़ी से जा रहा हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, रुक नहीं हो रही हो, तो लेकेसिस 30, 200 और 1 इम्पोर्टेंसी में दी जाती है। मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और मेनोपॉज के सारे ही सिम्टम्स, जितने भी सिम्टम्स हैं, हॉट फ्लशेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, सारी ही प्रॉब्लम्स को ये मेडिसिन कवर अप करती है। स्पेशली जब लेडी को टाइट क्लोथिंग बिल्कुल भी सहन नहीं होती हो चेस्ट एरिया पे और वेस्ट एरिया पे, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो यही था वीडियो टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो मेनोपॉज के टाइम पे फीमेल प्रॉब्लम्स को ठीक करने में बहुत ही बेनिफिशियली एक्ट करती है। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।